हर साल 10 लाख से अधिक बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और फाइनली जो रिटन क्लियर कर पाते हैं वो संख्या लाखों से हज़ारों में रह जाती है। इवन जो बच्चे ट्रेनिंग के लिए बेलगावी पहुंच पाते हैं वो संख्या हज़ारों से 100 में आ जाती है। तो कभी आपने सोचा है कि इतना एलिमिनेशन क्यों? इन सब का रीज़न है एक लैक ऑफ परफेक्ट स्ट्रेटजी, थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ा स्मार्ट वर्क। हम क्या हैं कि हम हार्ड वर्क करने में लगे हुए हैं और स्ट्रेटजी नहीं बना रहे हैं, बस कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। तो और एक बात और बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आपकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कोई टीचर आपको क्वालिफाई करा देगा, कोई टीचर आपको ऐसे रामबाण दे देगा जिससे आप एग्ज़ाम में मतलब उन बाणों को चला के आप एग्ज़ाम क्लियर करके ब्लू यूनिफॉर्म पालोगे, तो ये आपका एक मिथ है। बस टीचर आपको एक पाथ बता सकता है, टीचर आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करा सकता है। इट्स अप टू यू कि आप उसको कितना फॉलो कर पाते हो, कितना कंसिस्टेंसी से उस पर चल पाते हो। तो आज इस वीडियो में, और ये कोई क्लिक बेट नहीं है जो मैंने थंबनेल में लिख दिया कि केवल 1 महीने में कैसे फिजिक्स क्वालिफाई करें। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, अगर आपके अंदर जुनून है, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर वर्दी में किसी को लड़के को देख के, तो ट्रस्ट मी गाइस, थोड़ा पेशेंस और रख लो। आज इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नेक्स्ट ईयर तक कमीशन्ड हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर तक एयरफोर्स पर्सनल बन जाएंगे। तो बस अभी देखो क्या है, मैंने फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, तो आपको फाइनली जो फाइनल टच देना है, रिवीजन करना है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही कि कैसे पढ़ें। ये तो पता है व्हाट टू रीड, बट ये नहीं पता है हाउ टू रीड। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि फिजिक्स में इन 30 दिनों में क्या करना है। अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट है, मुझ पे बिलीव है, अभी तक मुझसे पढ़ रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, और जो एक सीनियर्स हैं उनको तो पता ही है, जो एग्ज़ाम फेस कर चुके हैं कि लेवल क्या रहेगा पेपर का। बाकी जो बिगिनर है उनको मैं बता दूं कि आप फ्री हो, आप पेपर दे के आना। अगर इन मेरे द्वारा बताई हुई स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है तो मैं पर्सनल नंबर दूंगा आपको, आप मुझे गालियाँ देना, जो मर्जी वो करना। बस इन 30 दिनों में इतना अगर आप कर लेते हो तो मैं देखो, गारंटी लेना कोई इतना इजी टास्क नहीं होता है। मैं गारंटी क्यों ले पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने संघर्ष किया है। मार्केट का कोई प्रैक्टिस सेट नहीं बचा है जिसका मैंने क्वेश्चन इस चैनल पे नहीं कराया है। मार्केट में कोई ऐसी किताब नहीं है जो 12th स्टैंडर्ड के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चंस, जो मैंने नहीं कराए। बस आपको क्या करना है इन बचे हुए दिनों में, अब ध्यान से देखना है वीडियो को, और ये आपके 7 से 8 मिनट टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, गेम चेंजर हो सकते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ये सिंपली बता भी सकता था ये, लेकिन मैं इसलिए डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि प्लेलिस्ट में कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो चैनल का आइकन दिख रहा है, लक्ष्य एयरफोर्स लिखा है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा होगा थर्ड ऑप्शन पे, सब फर्स्ट पे होम, फिर वीडियोज़, फिर प्लेलिस्ट। तो जब आप प्लेलिस्ट वाले उस पर क्लिक करोगे आइकन पे, तो इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा। अब आपको ध्यान से सुनना है, आपके लिए मैंने मेहनत करी है, आपके हिस्से की मेहनत मैंने करी है। आपको क्या करना है, आपको दिख रहा होगा फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, इन बचे हुए दिनों में क्या करना है। सबसे पहला काम है स्टार्टिंग के 1 से 2 दिन लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। आप फेज़ 1 में इंटर करना। फेज़ 1 में जैसे इंटर करोगे उसमें भी कुछ भी नहीं देखने लगना है। सबसे पहला जो काम करना है इस स्ट्रेटजी में, सबसे पहले आपको इस वीडियो पे क्लिक करना है, मॉडल पेपर एयरफोर्स बाय ऑफिशियल पेपर। देखो, जो आपकी एयरफोर्स की airman.cdac.in की वेबसाइट है, उस पर उन्होंने ऑफिशियली पेपर दिया हुआ है फिजिक्स का। सारे वो दिए हैं, रागा, इंग्लिश, और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, तो मैंने चैनल पे करा रखा है। इसके मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इससे आपको एक ग्लिम्स मिलेगा कि देखो, जिन्होंने अभी तक ये नहीं किया है उनको ज़रूर करना चाहिए। एक ग्लिम्स मिलेगा कि पेपर कैसे आएगा, इन 30 दिनों में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जिनसे क्वेश्चन 1 आता है, कभी नहीं आता है, तो उन पे भी अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो ये मूर्खता होगी। तो सबसे पहला काम आपको इस मॉडल पेपर को सॉल्व करना है, और ये ऑप्शनल है कि अगर चाहो तो ये चारों मॉडल पेपर ही हैं, सभी में 25-25 क्वेश्चन हैं। तो इन 5 सबसे पहला काम आपको ये करना है, कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस जो फॉर्मूला आता है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, 1-2 बार उस स्क्रीनशॉट को देख लेना है। स्मार्ट वर्क यही है, हर चीज़ लिखने की आदत छोड़ दो, ठीक है। आप यूपीएससी का मेंस लिखने नहीं जा रहे हो कि आपको लिखने की हैबिट डालनी है। जो फॉर्मूला या जो कॉन्सेप्ट आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। जब इन मॉक टेस्ट से आप गो थ्रू हो जाओगे तो आपको, इसलिए मैंने इसको फेज़ 1 नाम दिया था। फेज़ 1 इसलिए क्योंकि आपको एक ग्लिम्स मिल गई, एक झलक मिल गई कि पेपर किस तरह का आएगा। आपका माइंड सेट क्लियर हो गया, एक माइंड मैप हो गया स्टार्टिंग में कि ऐसा पेपर आएगा, हमें इस तरह से अपनी अप्रोच बनानी है। उसके बाद आप एंटर करोगे फेज़ 2 में, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वही करना है। अगर लक्ष्य एयरफोर्स से आप पढ़ रहे हो तो कहीं से भी कोई भी वीडियो नहीं देखना है। इन बचे हुए 30 दिनों में क्या करना है, आपको इंटर करना है फेज़ 2 वाली लिस्ट में। तो जब इसमें इंटर करोगे तो इसमें देखो, मैंने बहुत कम ही चैप्टर वाइज चीज़ें कराई हैं, लेकिन जितनी कराई हैं वो पैनेसिया हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इस प्लेलिस्ट में फेज़ 2 वाली में मैंने वो वीडियोस मर्ज किए हैं जो जैसे कार्नो इंजन के कुछ सवाल बनते हैं, कुछ हैंडफुल कॉन्सेप्ट होते हैं जिनसे क्वेश्चन एयरफोर्स में बनता ही है। मैं 2 साल से देख रहा हूँ कि अगर वो क्वेश्चन अगर आया, जो रेफ्रिजरेटर का अगर आ रहा है तो वो आ ही रहा है,
तो जैसे प्रकाश का ध्रुवण है, तो अगर पोलराइजेशन ऑफ लाइट का ये वीडियो आप देख लेते हो तो प्रकाश के ध्रुवण से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मतलब गारंटी तो कुछ किसी इंसान की नहीं होती है, लेकिन फिर भी स्टिल मैं मतलब ये इतना उससे बोल पा रहा हूँ। जैसे सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन वाला अगर ये तो आपको सेकंड फेज में क्या करना है, जैसे इसमें कुछ कितने वीडियो हैं, जैसे एडियाबैटिक और ये समतापी रुद्धोष में प्रक्रम और ये कुछ चीज़ें मैंने कराई हैं। जैसे थर्मोडायनामिक 11 मिनट में, अब सपोज इतने बड़ा थर्मो है और 11 मिनट में कराया है तो उसमें सिलेक्टिव चीज़ें ही होगी, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, तो कुछ मैंने चैप्टर वाइज चीज़ें कराई हैं। आपको सेकंड फेज में 2 से 3 दिन लगने चाहिए इस चीज़ में। अभी तक कितने दिन हुए, स्टार्टिंग के मैंने जो मॉक टेस्ट का ऑब्जर्वेशन बताया था वो आप 2 दिन में कर लोगे और 3 दिन में इसको मान के चल रहा हूँ, तो आप 5 दिन हो चुके हैं आपके और मैंने 30 दिन की स्ट्रेटजी बनाई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइनली आपको इंटर करना है। मेरा कोई भी पिछला वीडियो नहीं देखना है, मैं इसलिए ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ कि आप कुछ भी देखे जा रहे हो जो यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है मेरी तरफ से आप उसको ही देख ले रहे हो, नहीं, आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करनी है। अब आप इंटर करने के लिए तैयार हो मिशन एयरफोर्स ग्रुप एक्स फेज 3। जब आप इसमें 111 वीडियो हैं, जब आप, और एक बात और, जब आप इसमें इंटर करोगे, सपोज इसमें इंटर किए, तो आपको फर्स्ट वीडियो से स्टार्टिंग नहीं करनी है। मैंने करे तो अरेंज ऑर्डर में है, लेकिन फर्स्ट वीडियो से नहीं स्टार्टिंग करनी है, आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे पहुंच जाना है, सबसे नीचे पहुंच जाना। और एक बात और बता दूं गाइस कि मेरे चैनल पे जो 7 घंटे का वीडियो है उसको आप अभी नहीं देखोगे। ठीक है, आपको क्या मैं बता रहा हूँ पूरी बात, आपको फेज 2 तक आप क्लियर कर चुके हो, आपको फिर इस क्लास 1 से, डाउट क्लास जो 1 है यहाँ से इनिशिएट करना है और यहाँ से स्टार्टिंग करते हुए जितने ये धमाका हो रहे हैं वो सारे धमाके करते चले जाना है। मेरी बात सुनना, आप जब चौथे या 5वें चरण में होंगे, जैसे आपके 5 दिन हो चुके हैं, 6वें या 7वें दिन में आप यहाँ तक आ पाओगे जो ये मॉक टेस्ट दिख रहा है या ये SI पेपर आता है, ये जो भी है। मैं एक बात बता दूँ, इसमें जो 100 वीडियो हैं, जो 100-150 वीडियो हैं मार्केट का, अगर आप मेरे रूम में आओगे तो ऐसा मार्केट में कोई प्रैक्टिस पेपर नहीं। और एक बात और बता दूं, आपको ल्यूसेंट, करतार, अरिहंत या जितने भी ऑनलाइन आते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हों या हिंदी मीडियम वाले हों, ऐसा कोई मार्केट का प्रैक्टिस सेट नहीं है जिसका रिलेवेंट क्वेश्चन मुझे लगा कि ये क्वेश्चन अच्छा है और मैंने नहीं कराया है अपने चैनल पे। तो उसके बाद आप इन वीडियोज़ को देखना शुरू करोगे और आपको एक बात और बता दूं, अगर विश्वास है जिस लड़के को वही इस वीडियो में यहाँ तक आया, नहीं तो बहुत सारे चले गए होंगे। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि जितने यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं उन सबको ट्रस्ट है मुझ पे, लक्ष्य एयरफोर्स पे ट्रस्ट रखते हैं। तो गाइज़ मैं एक बात और बता दूं कि रिसोर्सेज को लिमिटेड करना भी आपको सीखना है। आप देखो, मार्केट में अगर 10 बुक आती हैं तो आपको 10 बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी सी बुक उठाओ, उसको 10 बार पढ़ो, ये एक अंतर होता है एक टॉपर में और एक फेलियर जो असफल व्यक्ति होता है उसमें। तो आपको ये नहीं है कि आपको ये भी पढ़े जा रहे हैं वो भी, अगर आप और कहीं से पढ़ रहे हो तो फिर वहाँ से पढ़ो, तो इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उनमें ट्रस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई छोटा है या कोई बड़ा है, सभी टीचर अच्छे होते हैं, सभी अच्छा गाइडेंस देते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ मैं अपने मेहनत के दम पे बता रहा हूँ। मैंने बहुत मेहनत करी है आपके साथ, आपके इससे रात जाग के ये कंटेंट बनाया है। जैसे ये फिजिक्स का बाप, रिवीजन का बाप लिख देना बड़ा ईजी होता है, कोई भी क्लिकबेट में लिख सकता है, लेकिन इस वीडियो में आपको दिख रहा है तो ये एक्चुअली बाप है रिवीजन का। जब अगर आप इसमें 3 घंटे इन्वेस्ट कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा फिनोमेना प्रिंसिपल होगा जो इसमें रिवीजन से बच पाएगा। ठीक है, आप जैसे जैसे आप 10 दिन हो पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस चरम पे होगा, टॉप पे होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो एकदम पीक पे होगा। आप जैसे जैसे 85, 86 जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे जैसे। और एक बात और, आपको लिखने की आदत कम डालनी है और आपको कैलकुलेशन में मिनिमाइज़ करना सीखना है। ये नहीं है कि ट्रेडिशनली जो हम 12th में, जैसे सपोज AC का कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और आप उसको जो कोई भी इंडक्टेंस का क्वेश्चन है और जो 12th में आपने ट्रेडिशन सीखा उसी से आप कर रहे हो। आपको इन वीडियो से एक चीज़ और सीखने को मिलेगी कि आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच कैसी रखनी है। मैंने ज़्यादातर वीडियो में और हाँ, एक बात और, जो ये सीरीज़ है जिसका अभी मुझे दिख गया क्लास 3, ये सीरीज़ अब देखो जैसे इस जो फेज 3 वाला है इसमें 100 वीडियो हैं। अगर 100 नहीं देख पाते हो, ठीक है, मान लो कोई अगर ये वीडियो आज नहीं देख पा रहा है, एग्ज़ाम के 8 दिन ही बचे तब उसके पास ये वीडियो पहुँचाए, तो जो आपको क्लास 3 दिख रही है, ऐसी मैंने 10 क्लासेस कराई हैं। 50 सोची थी लेकिन अभी तक 10 ही करा पाई हैं। जो लेट्स डू इट लिखा हुआ है जिन क्लासेस पे, उनको ढूंढ के सिलेक्ट करके 10 क्लास ऐसे हलवा बना के खाना है आपको कि एग्ज़ाम, मेरी बात और सुन लेना, लास्ट में अभी मैं और बताऊंगा। अब और दूसरी बात, अभी फाइनल एग्ज़ाम तक आपको कम से कम 5 मैराथन दूंगा, 1-2 ऑब्जेक्टिव की, 3 मैराथन मिससेलेनियस। उन 5 वो तो अभी आगे की बात है, अभी फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ कि इन बचे हुए दिनों में क्या करना है। बहुत सारे लड़के कमेंट करते रहते थे जो कहते हैं कि प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, कि कहीं से भी कुछ भी देख रहा हूँ, कुछ पुराने वीडियोस देखने लग जाते हैं, उनमें बहुत एरर्स होती हैं, तो फिर मैं उनको एरर्स, उनके डाउट सॉल्व करता रहता हूँ, मुझे डिस्टर्ब होता है। तो मैंने आज मेहनत करके अच्छे से आपके लिए मतलब रिवीजन के लिए एक परफेक्ट चीज़ बना दी है। अब अगर आप हम पे ट्रस्ट रखते हो तो आप इतना करो, उसके बाद जैसे ही आप इन 100 वीडियो से अगर इतना आपने कर लिया, मतलब ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, आप मुझे आके फ़ोन नंबर में दूंगा, गाली देना, आप क्लेम कर सकते हो मुझ पे।
अगर इतना आपने अच्छे से कर लिया, क्लेम आपका तब एक्सेप्टेबल होगा जब मैंने आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछा और आपने अगर वो बता दिया। हाँ, अगर वो इस मेरी प्लेलिस्ट में नहीं है तब आप मुझसे कह सकते हो कि वहाँ पे जो 25 क्वेश्चन थे उन 25 में से आपके 15 क्वेश्चन भी नहीं आए, तब आप हमसे क्लेम कर सकते हो। और यार अगर 15 क्वेश्चन एज इट इज़ कोई अगर दे देता है आपको, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइज़, मैं आपसे कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इनको स्पेशल भी कर सकता था, ओनली फॉर जो मुझे ज्वाइन करे हुए हैं चैनल को उनके लिए भी इनेबल कर सकता था, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं सब फ्री कर रहा हूँ। और अब आपको क्या करना है कि बस आपको रिवीजन में लग जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर इस बच्चों को 100 वीडियो ने देखा है तो इसमें से क्या पता सभी बेलगांव नहीं पहुंच पाएंगे। बेलगांव वहीं पहुंच पाएंगे जिनको ट्रस्ट होगा, जो जेन्युइनली बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको क्योंकि मैथ भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है। केवल फिजिक्स में आप 25 में से 25 भी लाओगे और इंग्लिश में अगर आपके जितना कट ऑफ गया है उतना नहीं आए, तब कोई फ़ायदा नहीं है इन 25 का। तो आपको सभी को एक इक्वली वेटेज देना है और इंग्लिश पे भी काम करना है। इंग्लिश की स्ट्रेटजी का वीडियो मैंने बनाया, उस वीडियो को देख लेना, मोर देन सफिशिएंट होगा। मैथ का भी मैं बनाऊंगा, अभी इस वीक में आपको मैथ की स्ट्रेटजी का वीडियो दूंगा। 4-5 चैनल मेरी नज़रों में ऐसे हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो मैथ में आप मतलब धमाल मचा सकते